जुलाई खत्म होने को है। बारिश है कि कहीं तो बरस ही नहीं रही है, कहीं खूब भिगो रही है। पहाड़ में बारिश खतरा बनी है तो मैदानी इलाके में बाढ़ का डर दिख रहा है। यूपी में गंगा और यमुना जैसी नदियां उफनाई हुई हैं, जिसमें लगातार जलस्तर की वृद्धि देखी जा रही है। कैसी है देश भर में बारिश के हालात, ये खास रिपोर्ट देखिए। दो नदियों के बीच बसा एक शहर प्रयागराज, जहां गंगा और यमुना के कारण न तो सिंचाई के पानी की कमी जल्द होती है और न ही पेयजल की। लेकिन बारिश के मौसम में जब ये नदियां उफनाती हैं तो इसे पानी में घिरते देर नहीं लगती। कुछ समय से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता देखा जा रहा था। फिलहाल अभी गंगा का जलस्तर स्थिर है, लेकिन यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। प्रयागराज में मध्य प्रदेश, राजस्थान और बुंदेलखंड की नदियों का पानी आने से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे संगम क्षेत्र के निचले घाटों तक पानी पहुंच गया है। हालांकि नदियां खतरे के निशान से काफी नीचे हैं और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। नैनी में यमुना का जलस्तर लगभग 73.86 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि खतरे का निशान 84.734 मीटर पर है। इस कारण नैनी तरफ संगम के निचले घाट और मेला क्षेत्र के कुछ हिस्से प्रभावित हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष से लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आबादी वाले इलाकों के लिए ड्राई राशन और दवाओं का स्टॉक कंप्लीट कर लिया गया है और कई जल चौकियां बनाई गई हैं, जिसमें अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। देखिए, अभी यमुना का जलस्तर तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट गंगा नदी का अभी जलस्तर लगभग स्थिर है। अभी राइजिंग ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा गया है, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी कर चुके हैं और जो बाढ़ चौकियाँ हमारी हैं वो सब तैयार हैं। सूखा ड्राई राशन, पका पकाया खाना इत्यादि की व्यवस्थाएं सारी हो चुकी हैं। जानवरों के लिए हरे चारे की व्यवस्था भी की जा चुकी है। कई अधिकारियों की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। जल पुलिस की तैनाती हो, एनडीआरएफ की तैनाती हो, वो पूरी कर ली गई है। नाव की व्यवस्था, नाविक की व्यवस्था और जो हमारे गोताखोर हैं उनकी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली है। लेकिन प्रयागराज से पहले कानपुर में जानिए गंगा के जलस्तर का क्या हाल है। कानपुर में पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 1 मीटर से ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे कटरी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। हरिद्वार और नरौरा से छोड़े गए पानी और सहायक नदियों के उफान के कारण गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा बैराज से सोमवार को 1,84,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। फिलहाल गंगा बैराज पर जलस्तर 113 मीटर और शुक्लागंज में 111 मीटर दर्ज किया गया है। प्रशासन ने कटरी क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यदि जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अगले 2 दिनों में गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर सकती है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कटरी के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ खेतों में पानी जाने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल पिछले 24 घंटे में ही 1 मीटर से अधिक गंगा का जलस्तर चढ़ा है, जिसके चलते बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गांवों को अलर्ट किया गया है। तमाम ऐसे गांव जो निचले इलाके में है, वहां प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है कि उनके गाँवों में बाढ़ का पानी भर सकता है, जिसके चलते लगातार वहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। लगातार गंगा के ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, वहाँ पर गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। वहाँ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं और पानी को लगातार डिस्चार्ज किया जा रहा है। आज की बात की जाए तो आज गंगा बैराज से 1,84,000 क्यूसेक पानी आगे बढ़ाया गया है। दरअसल नरौरा और हरिद्वार से लगातार बड़े पैमाने पर पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसके चलते गंगा बैराज पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब देखिए उन्नाव में गंगा नदी का नज़ारा, जहां लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश और विभिन्न बांधों से छोड़े जा रहे पानी के कारण उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नदी अब चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुकी है, जिससे गंगा किनारे बसे गाँव के लोगों की चिंता बढ़ गई है। उधर हरिद्वार नरौरा बांध से 1 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उन्नाव की बाढ़ प्रभावित 4 तहसीलों में करीब 105 किलोमीटर लंबा गंगा नदी के किनारे बसा कटरी क्षेत्र आता है, जहां हजारों परिवारों की चिंता बढ़ गई है। निचले इलाके में रहने वाले लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं। पानी जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से संभावना है कि पानी उसी की तरह परसाल की तरह आ सकता है।
पानी सब घरों में भर गया था, सब पूरा भरा हुआ था, आदमी सब इधर सड़कों पे पड़ा था। दहशत है, दहशत पूरी बनी हुई है कि उसी हिसाब से जल बढ़ रहा है। 5 साल मेरे घर में बाढ़ आई थी, तो इसलिए मेरे घर में आधा कमर तक के पानी घर के अंदर भरा हुआ था। अब के हम लोग फिर डर रहे हैं कहीं ऐसी बाढ़ ना आ जाए जो हम लोग का घर डूब जाए। सामान वामान जो अनाज खाने पीने वाला सब नीचे है, ऊपर तो है नहीं कोई, सब नीचे धरा रहता है झोपड़ियों में, उसी तरह सब है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक रविवार शाम 6 बजे गंगा का जलस्तर 110.91 मीटर दर्ज किया गया था, लेकिन सोमवार सुबह 11 बजे तक ये बढ़ के 111.20 मीटर पहुंच गया, जबकि गंगा के लिए चेतावनी बिंदु 112 मीटर निर्धारित है। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रखने और सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बाढ़ राहत केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों और राज्य टीम को तैयारियां पूरा करने के आदेश भी दिए हैं। देखिए, बाढ़ के लिए हम लोग ने विस्तृत जो भी हमारे अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है। सबसे पहले जो भी हमारे डूब क्षेत्र है उनको चिन्हित किया गया है, और वहाँ पे हम लोग ने ये भी चिन्हित किया है कि जो शेल्टर होम्स हैं उनको हम लोग ने चिन्हित कर लिया है। जो भी लोग बाढ़ से प्रभावित होंगे यथाशीघ्र हम लोग उनको शेल्टर रूम में पहुंचाएंगे। साथ ही उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए टेंडर की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है, और जैसे ही यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो हम यथाशीघ्र जितने भी हमारे आम जनमानस होगा उनको इवैक्यूएट करा के शेल्टर होम्स में पहुँचाएँगे, और वहाँ पर खाने की, भूसे की, जो उनके साथ जानवर आएंगे और अन्य जो व्यवस्था है उसको ध्यान रखा गया है। साथ ही हमारे जितने CSCs हैं उसमें प्रॉपर जो मेडिकेशन होता है, मेडिसिन्स उनका इंतज़ाम हो, उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार में कैसी है गंगा की स्थिति, ये भी देखिए। भागलपुर के खरीक प्रखंड के राघोपुर में मुख्य जमींदारी बांध में गंगा नदी का कटाव लगातार भयावह होता जा रहा है। अचानक शुरू हुआ कटाव देखते ही देखते विकराल रूप ले चुका है। कटाव की चपेट में आकर जल संसाधन विभाग के कैंप कार्यालय का आधे से अधिक हिस्सा गंगा नदी में समा गया, जबकि बांध का बड़ा हिस्सा भी नदी की तेज धारा में गुम हो चुका है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक अब तक करीब 200 मीटर बांध कट चुका है और केवल 25% हिस्सा ही सुरक्षित बचा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द कटाव रोकने के ठोस इंतजाम नहीं किए गए तो खरीक और बिहपुर प्रखंड के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस सकता है। इससे हजारों लोगों की जान माल पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल स्थानीय लोग प्रशासन और जल संसाधन विभाग से तत्काल कटाव निरोधी कार्य शुरू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि संभावित बाढ़ और बड़े नुकसान से बचा जा सके। ये तस्वीर ओडिशा के बलांगीर की है, जहां लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जिले के अगलपुर ब्लॉक के साले भाटा कुटा सिंह मार्ग पर स्थित रेलवे अंडरपास में करीब 5 फीट पानी भर जाने से इस सड़क पर यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है। भारी जलभराव के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और लोगों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस सड़क से प्रतिदिन की संख्या में निजी वाहन, 2 पहिया, 4 पहिया, मालवाहक वाहन और खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर गुजरते हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण रेलवे अंडरपास पूरी तरह पानी में डूब गया है। अंडरपास में करीब 5 फीट तक पानी बहने के कारण कोई भी वाहन का गुजरना संभव नहीं हो पा रहा है। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। यात्री, स्थानीय निवासी और वाहन चालक घंटों से रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पानी का स्तर लगातार बने रहने के कारण यातायात बहाल नहीं हो सका। जानकारी के मुताबिक एक ट्रैक्टर रेलवे अंडरपास के अंदर ही पानी में फंस गया है। हालांकि राहत की बात यह रही कि ट्रैक्टर चालक को समय रहते ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देहरादून में मानसून के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के नेतृत्व में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से मौसम और आपदा संबंधी परिस्थितियों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। क्विक रिस्पांस टीम के माध्यम से भारी बारिश, जलभराव, भूस्खलन और दूसरी अन्य आपात स्थितियों में संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। 15 जून से अब तक 60 से अधिक शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने आम जनता की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 013526266066, 013527266066, टोल फ्री नंबर 1077 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 जारी किए हैं, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे डीएम साहब ने हमारे सभी जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड से संबंधित हो, पीएमजीएसवाई के एक्शन हो, इरिगेशन हो, और हमारे जितने नगरीय निकाय हैं, दोनों नगर निगम हैं,
और बिजली के जो सभी एसी और एक्सीएंस हैं, इन सबकी एक मीटिंग ली गई, डीएसओ की, सीबीओ की, सीएमओ की, कि जिस भी क्षेत्र में जो समस्या उत्पन्न होगी, जल भराव के लिए हमारी क्यूआरटी है। जैसे ही बारिश का रेड अलर्ट होता है, हमारी क्यूआरटी टीम को एक्टिव कर दिया जाता है और 24 आवर हमारा आपदा कंट्रोल रूम काम कर रहा है। इसके साथ साथ विविध स्तरीय डिपार्टमेंटों को हमने एक हफ्ते के स्तर पर पूरे महीने के में कंट्रोल रूम में प्रभारी के रूप में भी लगाया है, ताकि वो जब भी ऐसी कोई स्थिति हो लगातार लाइजनिंग करें। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर चोंडा इलाके में बादल फटने की घटना सामने आई है। शाहपुर तहसील के डोलखाम के पास स्थित चोंडा घाटघर परियोजना क्षेत्र में तेज बारिश और बादल फटने का हादसा हुआ है। हनुमान झरने पर पिकनिक मनाने गए 5 युवक अचानक तेज पानी के बहाव में बह गए। इनमें से 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाई आने पर खोज अभियान को फिलहाल रोक दिया गया है। पुलिस के अनुसार खोज अभियान सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और रामबन गूल मार्ग पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें साफ करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सीमा सड़क संगठन की टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। सड़कों से भारी मलबा, कीचड़ और बड़े पत्थरों को हटाने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गंगरू, मेहर, चंद्रकोट और पेरनोड जैसे प्रभावित इलाकों में एक तरफ का रास्ता खोलकर यातायात को धीरे धीरे सामान्य किया जा रहा है। जैसा कि पिछले दिनों में भारी बारिशों की वजह से ये जो परनौत गांव है, यहाँ एक लैंडस्लाइड और कुछ एरिया सिंक हुआ है, जिसकी वजह से अराउंड कोई 300 मीटर का जो रामबन गूल रोड का एरिया जो है वो बिल्कुल ही बह गया है। वहाँ रोड ये हमारा बंद हो गया है। तो उस सिलसिले में क्योंकि ये रोड जो है ये बीआरओ का है, तो आपने यहाँ देखा कि ज़ोर शोर से इसका जो रोड को कनेक्टिविटी रिस्टोर करने के लिए काम चल रहा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल के गंगरू क्षेत्र और उधमपुर के देवाल में भारी भूस्खलन के कारण मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। खराब मौसम और सड़क बंद होने के चलते उधमपुर और बनिहाल के बीच लगभग 1700 ट्रक और कई यात्री वाहन फंसे हुए हैं। भारी बारिश के कारण बनिहाल के गंगरू और उधमपुर के देवाल में सड़क पूरी तरह बाधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रशासन लगातार मलबा हटा रहा है और एक लेन से यातायात को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि जब तक सड़क को पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक यात्रियों को जम्मू श्रीनगर हाईवे अपडेट देखकर ही यात्रा करनी होगी। टीम न्यूज़ स्टेट।